अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने ज़्यादातर लोगों के माथे और पाँव पर स्याह निशान देखे होंगे जो ज़्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की इलामत है। इन निशानात के पीछे ख़ास वजह क्या है और इसके बारे में हदीस और कुरान में क्या जिक्र किया गया है, हम आपको आज की इस वीडियो में इसी सब के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला को दो कतरों और दो निशानात से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं है। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंखों से गिरे और एक खून का वो कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। दो निशानात में एक निशान वो है जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा निशान वो है जो अल्लाह की तरफ से हमें सबसे अहम काम नमाज पढ़ते हुए बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर हमें नजर आता है और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कदर इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से बहुत से लोग कुरान की सूरत अल फातिहा की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सजदे के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। माथे पर मौजूद इस निशान की वजह आखिर क्या होती है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से मुख्तलिफ तशरीहात की गई हैं, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सजदे के दौरान मर्दों का सर जमीन को छू लेने के नतीजे में ऐसे निशान पड़ जाते हैं। ये बात सही इसलिए मानी जाती है क्योंकि मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। इस दौरान 34 बार सजदा करता है और हर सजदे में वो अपना माथा जमीन पर रगड़ता है और मुसलसल उस रगड़ से जो सजदे के दौरान जमीन पर रखी जाती है वो सख्त हो जाती है और उस जगह का रंग काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की इलामत तस्लीम किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है। औरतों में माथे पर यह निशान बहुत ही कम नजर आता है जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नहीं नजर आता? रिसर्च से ये वजह सामने आई है कि एक मर्द और औरत की जिल्द में बहुत फर्क होता है। मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान मर्द के माथे पर जाहिर हो जाता है और मर्द मस्जिद में जिस जगह सजदा करते हैं वो जगह भी सख्त होती है। मर्द अपनी जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नमाज अदा करने के लिए नरम कालीन और जाय नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर पर ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सी औरतें और मर्द ऐसे हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जमीन के साथ जोर से रगड़ते हैं और इसके पीछे कुरान की यही आयत वजह बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। कुछ उलमा का ये कहना है कि इस निशान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन बहुत से लोग रोशन होंगे और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज़्यादा सजदा करते रहे हैं, जिनके नमाज पढ़ते रहे थे। ये निशान जिल्द के नरम और सख्त होने की वजह से कभी जल्दी या कभी देर से पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं लेकिन उनकी पेशानियों पर ये निशान नहीं आते। और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़कर इस किस्म का निशान बना लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो जाए। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमिन हो और वो वही करना चाहता हो जो अल्लाह पाक का हुक्म है तो उसे लोगों की कोई बातें नुकसान नहीं देती। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी पेशानी में सजदे की इलामत जैसी चीज पैदा हो जाएगी तो ये सब दिखलावा और गजब है और उससे दर्दनाक अजाब की खबर सुनाई गई है। ये निशान माथे के ऊपर से शुरू होते हैं और बिल्कुल दरमियान में बनता है। ये निशान हर इंसान के जिल्द की खासियत के मुताबिक बनता है। कुछ लोगों की जिल्द ऐसी होती है जिन पर यह निशान आसानी से बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं लेकिन उनके माथे पर यह निशान नहीं बनता। कुरान पाक में पेशानी के जिस निशान का जिक्र किया है उससे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये निशान माथे पर नजर आने वाला एक बुजुर्ग नेक इंसान पर होगा, बल्कि इस आयत में ये निशान बुजुर्गी की अलामत नहीं बल्कि इसका असल मतलब चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह की इबादत करने से आता है। कुछ बुजुर्गों का कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है और चेहरे पर रोशनी आती है, रोजी में इजाफा होता है। कुछ लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है। हजरत मंसूर हजरत मुजाहिद रज़ी ताला अन्हु कहते हैं, नमाज का निशान जो माथे पर पड़ जाता है, आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये तो उन पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फिरौन से ज्यादा सख्त होते हैं। सूरत अल फातिहा की आयत नंबर 29 की तफसीर में ये बताया गया है
کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہیں۔ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی میں جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ میں تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور نیکی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس نشان کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں اور وہ نماز میں بہت ہی زیادہ سست ہے، بلکہ یہ نشان تو جلد کی حیثیت کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان ان میں سے ایک ہے، لیکن جسم کا ایک نشان کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کے پیشانی پر پڑے سجدوں کے اثر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں پر حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ ہے جو سجدوں میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور نماز کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔